मरीज मिल रहे हैं। देश में कोविड केसों की संख्या 360 पहुंच गई है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक में ज्यादा कोविड केसेस हैं। गुजरात, दिल्ली, पुडुचेरी, हरियाणा, राजस्थान में भी कोरोना केसेस देखने को मिल रहे हैं। कोरोना ने एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की टेंशनें बढ़ा दी हैं। कोरोना केसेस में लगातार बढ़ोतरी, इजाफा देखने को मिल रहा है और लगातार कोरोना अपना पैर पसारता जा रहा है। केसेस अब 360 तक पहुंच गए हैं। एक बार फिर से प्रशासन की टेंशन बढ़ गई है। जिस तरीके से कोविड की 3 लहरें देखी गई थी, जो खासा घमासान उसके बाद मचा था, जिस तरीके से हॉस्पिटल के बेड्स में कमी पड़ गई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत पड़ गई थी, जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, एक बार फिर उस तरह की स्थिति ना हो, उसी को देखते हुए अभी से सावधानी बरती जा रही है। सभी इंतजामात पूरे किए जा रहे हैं। ये बीमारी एक बार फिर ना फैले, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। एक बार फिर उस तरह की सिचुएशन ना क्रिएट हो, उसी को देखते हुए इंतजाम इस बार पहले से ही शुरू हो गए हैं। लेकिन जिस तरीके से केसेस में इजाफा हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग के लिए टेंशनें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। कोविड केसेस की संख्या 360 पहुंच चुकी है, लगातार इजाफा। ऐसे में लोगों से फिर से कोविड प्रोटोकॉल्स को फिर से फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। सैनिटाइज करना, मास्क पहनना, ये चीजें जो पहले लोग कोविड की लहरों के दौरान किया करते थे, अब एक बार फिर से नसीहत दी जा रही है कि इन सभी प्रैक्टिसेस को एक बार फिर से शुरू कर दिया जाए। कोरोना केसेस जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? क्या है ये JN.1 वेरिएंट? ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। BA.2.86 नाम का ये वेरिएंट है। ओमिक्रॉन जो इससे पहला वेरिएंट था, ये उसी का सब वेरिएंट है, उसी से निकल कर आया है, जिसका नाम है JN.1 वेरिएंट। वहीं BA.2.86 नाम के पुराने वेरिएंट से ये निकला है और 2023 में इस वेरिएंट की पहचान हुई थी, जिसके बाद आपको याद होगा कि वैक्सीन भी डेवलप की गई थी। संक्रमण फैलने का खतरा इसमें ज्यादा है और बेहद जल्दी ये फैलता है। वहीं वैक्सीन की इम्यूनिटी भेदने में भी ये सक्षम है, यानी कि जितने भी लोगों ने वैक्सीन लगवाई हैं, उसकी इम्यूनिटी को भी ये भेद सकता है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में ये चिन्हित किया गया है। इसको लेकर लगातार रिसर्च की जा रही है और इसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा रखी है, उसके बावजूद ये उस वैक्सीन की इम्यूनिटी को भी भेद सकता है, यानी कि उसके बावजूद आपको एक बार फिर कोविड हो सकता है। और ये JN वेरिएंट बेहद जल्दी से फैल रहा है, इसका संक्रमण ज्यादा फैलने का खतरा है। इससे पहले भी भारत 3 लहरें देख चुका है कोविड की, जिसमें मौत के आंकड़े भी बेहद ज्यादा थे। हॉस्पिटल्स में बेड मिलना बेहद मुश्किल हो गया था। तमाम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी कोविड के केसेस हैं, ये भी आपको बता दें। दिल्ली, हरियाणा, ऐसी तमाम जगह हैं, तमाम राज्य हैं जहां पर कोविड के केसेस अब सामने आ गए हैं और उन्हीं में एक राजस्थान भी है जहां से कोविड के केसेस सामने आने लगे हैं। हालांकि विशेष तैयारियां इसको लेकर की जा रही हैं, लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है। गुजरात में भी खासा केसेस देखने को मिल रहे हैं। ये तमाम ऐसे राज्य जहाँ पर कोविड के केसेस अब आने शुरू हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र ने एक बार फिर से, इससे पहले भी हमने देखा था, कोविड ने खासा परेशान महाराष्ट्र के लोगों को किया था। तमिलनाडु, जहां पर एक बार फिर से कोविड अपने पैर पसारने लगा है। ये तमाम ऐसे राज्य जहां पर, केरल, जहां से कोविड की आपको याद होगा तो शुरुआत हुई थी। केरल में सबसे पहला कोविड का केस आया था भारत में और अब केरल में एक बार फिर कोविड आ गया है। वहीं कर्नाटक में भी तमाम केसेस देखने को मिल रहे हैं। पुडुचेरी में भी केसेस आ गए हैं कोविड के और लगातार ये केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। हमारे साथ शाहिद अंसारी मुंबई से, आरजू सेठ दिल्ली से, महेंद्र भाई नोएडा से जुड़ गए हैं। इन तीनों के ही पास चलेंगे, इनसे जानकारियां लेंगे कितने कितने केसेस उन जगहों पर हैं जहां पर ये मौजूद हैं। सबसे पहले आरजू में आपके पास आऊंगी, दिल्ली में आपकी मौजूदगी है और यहाँ पे भी अब कोविड के केसेस आ गए हैं। इससे पहले 3 लहरें भारत ऑलरेडी झेल चुका है और क्या हालात उसमें बने थे, ये सभी जानते हैं। क्या तैयारी इस बार के कोविड वेरिएंट को लेकर की जा रही है?
जी बिल्कुल, देखिए देश में एक बार फिर से कोविड-19 के मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ने लगी है। और अगर बात करेंगे तो शहरी क्षेत्रों में कोरोना धीरे-धीरे वापसी करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से सभी स्टेट से नंबर्स जो है कोविड के वो निकल के सामने आ रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली की बात करें, केरला की बात करें, तो हर जगह से कोविड केसेस के मामले जो है वो निकल के सामने आए हैं। दिल्ली, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में भी जो हॉस्पिटल्स हैं उनको अलर्ट पर रख दिया गया है। दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में इस महीने नए मामले जो है वो दर्ज किए हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी 3 साल में पहली बार कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो दर्ज किए गए। राजधानी की बात करें तो 23 केसेस जो है 23 केसेस जो है वो दर्ज किए गए हैं। फिलहाल टोटल नंबर की बात करें तो 27 नए केसेस जो है वो दर्ज किए गए, जिसके बाद जो टोटल एक्टिव पेशेंट्स की संख्या है वो 363 हो गई है। यानी कि लगातार जो कुछ महीने से एकदम कोविड-19 के केसेस नल थे, बिल्कुल केसेस जो है वो सामने नहीं आ रहे, तो एकदम सडन सर्ज जो है वो नंबर्स में देखने को मिल रहा है, जिसने चिंता जो है वो कहीं ना कहीं लोगों की बढ़ा दी है। हॉस्पिटल्स की भी बात करें तो हाई अलर्ट पे सभी स्टेट्स के हॉस्पिटल्स को रख दिया गया है। बेड से लेकर ऑक्सीजन तक सभी फैसिलिटीज को अप टू डेट रखने के लिए कहा गया है, ताकि इन केस अगर कोई भी इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आती है तो उसका निपटारा जो है वो किया जा सके। वहीं अगर बात करेंगे एक्सपर्ट्स की तो फिलहाल माइल्ड सिम्टम्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जानकारी जो ये मिल रही है जिससे और चिंता बढ़ रही है कि 2 लोगों की मौत की खबर जो है वो भी सामने निकल कर आ रही है कोविड-19 की वजह से। कहीं न कहीं जो कोविड-19 अभी माइल्ड था, तो वहीं 2 लोगों की मौत की खबर आना और ज्यादा चिंता जो है वो बढ़ा देता है। जी बिल्कुल आरजू, ये तमाम प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए एक बार फिर से लोगों को नसीहत भी दी जा रही है। शाहिद, मैं आपके पास आऊंगी। मुंबई में कितने केसेस आ चुके हैं और क्या तैयारियां हैं? हर्षा, सबसे पहले आज की जो